Good morning, students. Today we discuss about Bohr model for hydrogen atom. जो ये टॉपिक है आपको लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। इसकी कुछ पॉइंट्स अपने टाइम लिमिट की वजह से क्या है कि आपको रह गए थे, तो आज उनको अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले क्या है कि जो आपको लास्ट वीडियो में जो मेन बातें हुई थी अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर, जो सॉरी बोर्स के हाइड्रोजन एटम मॉडल पर, तो उस पर आपको भी अपन ने क्या क्या बातें की थी। तो अपने फर्स्ट यहाँ पर क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि एक फिक्स सर्कुलर पथ में न्यूक्लियाई के अराउंड में क्या होते हैं कि सर्कुलेट करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, और इन पथ को क्या बोला था इसने, ऑर्बिटल्स। और जो ऑर्बिटल्स होते हैं कि वो क्या होते हैं, एक सर्टेन या अपन ये बोल दें कि फिक्स एनर्जी लेवल्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये थी। सेकंड अपन ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो ऑर्बिट यानी कि न्यूक्लियाई के अराउंड में क्या करते हैं कि जब वो ऑर्बिट्स में मोशन करते हैं, मूव करते हैं, तो उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। इट कैन नॉट चेंज इन एनर्जी। ठीक है, थर्ड जो अपन ने बात की थी कि उसकी फ्रीक्वेंसी पर, रेडिएशन पर बात की थी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब इमिट क्या होती है कि जब वो एनर्जी क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और जब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से क्या है कि वापस से लो एनर्जी लेवल में आता है या अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, वो एनर्जी इमिट करता है। ठीक है, तो ये अपन ने बात की, जिसको अपन ने क्या है कि एक रिलेशनशिप से बताया था कि V इक्वल टू क्या है कि डेल E अपॉन एच, जहाँ E क्या था, डेल E एनर्जी चेंज, और H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद जो अपनी बात हुई कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि उन सर्कुलर पथ पर ही क्या है कि मूव करते हैं कि जिनका क्या है कि जो एंगुलर मोमेंट है, क्या है कि जो एंगुलर मोमेंट है वो क्या होता है कि h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई के क्या है कि इंटीग्रल मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट्स पर अपन ने बात की थी, और इसमें अपन ने एनर्जी चेंज पर भी कुछ बातें की थी कि इस पर अपन ने 2-3 पॉइंट्स पर बात की। तो इस पर जो एंगुलर मोमेंटम है कि यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं कि उन्हीं पथ में सर्कुलेट करेंगे या मूव करेंगे कि जिनका क्या है कि जो एंगुलर मोमेंट है वो एंगुलर मोमेंट क्या होना चाहिए, h अपॉन 2 पाई के क्या होना चाहिए कि इंटीग्रल मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन थी, और इस पर अपने फर्स्ट जो इसी पॉइंट पर अपने फर्स्ट पॉइंट इसमें डिवाइड किया था कि 4-5 पॉइंट इसमें डिवाइड्स करे हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपन ने इस पर क्या डिस्कस किया था कि द स्टेशनरी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नंबर n इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, दीज आर इंटीग्रल नंबर। ठीक है, आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो n इक्वल टू आपने क्या बताया था 1 2 3 4। ठीक है, जो क्या है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को भी क्या है डिनोटेड करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात हुई थी कि द रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट आर एक्सप्रेस्ड, वो क्या है कि आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर ए जीरो, और ए जीरो इक्वल टू अपन ने क्या बताया था कि 52.9 पिकोनीमीटर। ठीक है, तो ये क्या है कि जो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ऑर्बिट्स हैं उस ऑर्बिट्स की क्या है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी एक क्या है कि रेडियाई है, और हाइड्रोजन एटम में क्या होता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो उस रीजन से क्या है कि उसकी यानी कि हाइड्रोजन एटम की जो अपन ये कहें कि जो रेडियाई है वो रेडियाई क्या है 52.9 क्या है पिकोमीटर है। ठीक है, तो उस पर अपन ने बात की। फिर उसके बाद जो अपना थर्ड टॉपिक चल रहा वो था कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी स्टेट में क्या है, स्टेशनरी स्टेट में होते हैं, गिवन बाय एक्सप्रेस्ड, जो जिसमें आपने रेडबर्ग कांस्टेंट यानी कि जो आपने बताया था कि ई एन इक्वल टू क्या होता है माइनस आर एच, क्या बताया था अपन ने इसमें, ई एन इक्वल टू आर एच 1 अपॉन एन टू सॉरी एन स्क्वायर। यहाँ क्या है, एन तो क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आर एच आपको बताया था कि रेडबर्ग कांस्टेंट है,
तो इससे क्या है कि जो एनर्जी चेंज होती है उसको आपको वैल्यू कैलकुलेट की थी अपन ने, और ये वैल्यू आपको ये कैलकुलेट करके बता रखी है कि E1 के लिए, ठीक है। तो E1 के लिए जो रिडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है 2.18 इंटू 10⁻18 है। ये माइनस यहाँ रिडबर्ग कांस्टेंट के लिए नहीं है, क्या है कि जो रिडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ये है। तो यहाँ पर जो माइनस लग रहा है ये क्या है कि अपने फॉर्मूले से, ठीक है ना, कि -RH क्या है 1/n² है, ठीक है। तो इसमें आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो n = 1 लेते हैं, तो आपको n = 1 रखते हैं तो इसमें ये वैल्यू करते हैं तो आपको ये वैल्यू मिलती है, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि सेम एज इट इज क्या करते हैं कि n = अपन 2 पुट करते हैं वैल्यू, तो उस कंडीशन में क्या आता है कि ये वैल्यू अपन सोल्व करने पर क्या आती है 0.545 इंटू 10⁻18 जूल, ठीक है। तो ये आपको बताया था मैंने। तो अब इस पर जो बात होती है आगे जो बात है, यानी कि यहाँ तक अपने जो लास्ट वीडियो था उसमें यहाँ तक बात हो चुकी थी। अब जो बात आती है इससे आगे की वो अपन करेंगे डिस्कस। तो इसमें क्या है कि द एनर्जी ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी और एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एन एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है ना। तो इस तरह की जो एनर्जी चेंज है तो वो क्या है कि अपन किससे डिनोटेड करते हैं, यानी कि जो जिसको किससे रिप्रेजेंटेड करेंगे अपन, इसको करेंगे अपन किससे एनर्जी लेवल डायग्राम से, ठीक है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस द एनर्जी इज टेकन एज 0, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इन दिस सिचुएशन इज एसोसिएटेड विद द स्टेशनरी स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है। क्वांटम नंबर क्या है n = इनफाइनाइट, ठीक है। ये NO है, ठीक है, नंबर बोलना है इसको। नंबर क्या है n, यानी कि इक्वल टू क्या है इनफाइनाइट, एंड इज कॉल्ड ए आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, यानी कि जब वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो H+ हो जाएगा। तो H+ होगा तो मतलब क्या होगा, इट मीन आयोनाइज्ड हो गया। तो उस कंडीशन में जो n = अपन वैल्यू लेंगे यहाँ पर वो क्या होगी इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि उसका कोई अपने यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फिक्स नहीं दे रहे हैं, इनफाइनाइट बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्ट बाय द न्यूक्लियस एंड इज प्रेजेंट इन ऑर्बिट, ठीक है, n ऑर्बिट क्या है n, द एनर्जी इज इमिटेड एंड इट्स एनर्जी इज लोअर, दैट इज द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन इक्वेशन। जो आप इस इक्वेशन में जो ये जो साइन यहाँ पर नेगेटिव लगा रहे हैं तो इट मीन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या है कि n ऑर्बिटल में है, ठीक है। अब n = अपन फर्स्ट ले रहे हैं क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग, तो यानी कि उसके फर्स्ट ऑर्बिटल में है वो, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या रहेगी कि नेगेटिव साइन को शो करेगी। नेगेटिव साइन मीन मतलब यहाँ पर क्या है कि वो एनर्जी क्या करेगा इमिट करेगा और तब जा करके वो उस स्टेट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है यानी कि D पॉइंट, वो क्या आता है कि बोर्स थ्योरी कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द आयंस कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिमिलर टू दैट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। यानी कि यहाँ पर जैसे क्या है कि हीलियम है, ठीक है, जैसे हीलियम है इसका एटॉमिक नंबर 2 है लेकिन He+ है, ऐसे इसी तरह से लिथियम है +2 है, बेरिलियम है +3 है। अब देखो इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात करें नॉर्मल कंडीशन में तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देता है रिमूव कर देता है तो इसके पास भी क्या बचेगा, यानी कि He+ के पास 1 इलेक्ट्रॉन, Li+2 यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, Be+3 की बात करें तो इसने क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए यहाँ से तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन में क्या है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इनके पास भी क्या है सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये बात यहाँ पर ये कह रहे हैं, ठीक है ना, कि बोर्स थ्योरी कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द आयन कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। क्या है कि जो बोर्स थ्योरी है वो ओनली किस पर अप्लाई हो सकती है कि जिसके पास क्या है कि ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो जैसे क्या है कि सिमिलर दैट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम, क्योंकि जो हाइड्रोजन में जैसे आपको यहाँ एग्जांपल दिए हुए हैं ये भी मैंने आपको बताया है, He+, लिथियम +2, ठीक है, बेरिलियम +3 एंड सो ऑन, ऐसे और भी आइटम वो होंगे एलिमेंट्स होंगे जो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। द एनर्जीज ऑफ द
स्टेशनरी स्टेट एसोसिएटेड विद दीज काइंड ऑफ आयंस आर गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी कि आपको यहाँ पर ये इक्वेशन दी हुई है ई एन इक्वल टू माइनस, ये आपको पता है साइन किस चीज़ से आ रहा है कि एनर्जी क्या होती है यहाँ पर इमिटेड होती है, तो उस सही वजह से माइनस साइन है। तो 2.18 इंटू 10⁻18 ये क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू है। जेड यहाँ पर क्या है कि जेड किसको रिलेटेड करता है कि जेड इज द एटॉमिक नंबर, क्या है एटॉमिक नंबर, और एन क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इस फॉर्मूले से क्या है कि आप इसको शो कर सकते हैं। और जो रेडियाई है वो रेडियाई क्या होती है कि यानी एन स्क्वायर अपॉन जेड, यानी कि भाई एन स्क्वायर यानी कि जो एन की वैल्यू है यानी कि ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, ठीक है, तो एन इक्वल टू 1 होगा तब, तो ये क्या होती है पिकोमीटर। तो वेयर क्या है कि जेड इज द एटॉमिक नंबर एंड हैज द वैल्यू 2 3, ठीक है, डॉट 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 फॉर द हीलियम एंड लिथियम एटम रेस्पेक्टिवली। फॉर द अबोव इक्वेशन इट इज एविडेंट दैट द वैल्यू ऑफ एनर्जी बिकम मोर नेगेटिव, क्या हो जाएगी एनर्जी इस कंडीशन में और क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, एंड द रेडियाई ऑफ बिकम स्मॉलर, ठीक है, विद इंक्रीजिंग टू जेड। अब ये क्या है कि रेडियाई भी आपको यहाँ पर यानी कि जेड यानी कि एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज करते हैं तो रेडियाई क्या है कि डिक्रीज होगी। उसका रीजन क्या होता है कि भाई जो न्यूक्लियाई है, दूसरा रीजन यहाँ पर क्या होता है कि जो कोई भी एटम्स होता है उस एटम की जो न्यूक्लियाई है उस न्यूक्लियाई में प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो अपन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें तो अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स है उनमें कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हीलियम है तो हीलियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, भाई हीलियम में नॉर्मल स्टेट में क्या है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन भी क्या है 2 है। अब यहाँ से क्या है कि अपन ने He+ बनाया, He+, तो 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 2 ही रहेंगे। तो अब क्या है कि पहले तो इक्वलेंट फोर्स था यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वलेंट अमाउंट में थे, लेकिन अब क्या है पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो न्यूक्लियाई है इस इलेक्ट्रॉन को यानी कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को मोर फोर्स से क्या करेगी अट्रैक्ट करेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो उसकी रेडियाई है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ये बात बताई इसने, दिस मीन दैट इलेक्ट्रॉन विल बी टाइटली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, ठीक है। वो बाउंडेड का रीजन क्या है कि उसके जो प्रोटॉन्स है वो उसका मेन रीजन होता है। और जो लास्ट पॉइंट आता है हाइड्रोजन एटम की जो बोर मॉडल का जो है तो उस पर क्या है इट इज आल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, ठीक है ना, यानी कि v ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दीज ऑर्बिटल्स although the previous equation is not given here qualitative, the magnitude of velocity of electron increase with increasing of the positive change on the nuclei and decrease with increasing of principal quantum number, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करने पर क्या होगा कि यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होंगे। तो जैसे जैसे ऑर्बिट्स की क्या होगी कि न्यूक्लियाई से डिस्टेंस इंक्रीज होगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगी। तो अब देखिए कि आप यहाँ पर ये बात समझते होंगे कि जितना इसके क्लोज में रहेगा उतना ही क्या है कि इस पर इस सेल पर इसका अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे इससे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा कि इस पर जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियाई का वो क्या होता जाएगा स्लो होता कम यानी कि लेस होता जाएगा। और उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि जो रेडियाई है वो भी क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये क्या है कि इसका प्रिंसिपल बोर मॉडल का हाइड्रोजन एटम का क्या है हाइड्रोजन मॉडल है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए। अब बात आती है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। और आपको ये लास्ट वीडियो में अपलोड यानी कि नेक्स्ट जो आपका डे आएगा। इसके अलावा सर से जो मेरा डिस्कस हुआ था तो उस डिस्कस में आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें, आपकी प्रॉब्लम्स बताएं, जो आपकी बेसिक कंसेप्ट्स हैं उन बेसिक कंसेप्ट्स के टॉपिक मुझे नोट करा देंगे, ठीक है। और मैं आपको जो भी आपका ऑफ डे रहेगा उसमें आपको एक वीडियो अपलोड रिवाइज में कर देंगे। वैसे तो ये कि आप लोग जो वीडियो अपलोड हैं आपके यूट्यूब चैनल पर मेरे पर तो उसको आप
एक बार देखें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें तो जिससे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 11th के नाम से, ठीक है। क्लास 11th की जो प्लेलिस्ट है आप उसमें डेट वाइज उसमें वीडियो डले हुए हैं, ठीक है। और जो आपको फर्स्ट स्टार्टिंग की जो वीडियो मिलेंगे वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे आपको नंबरिंग मिलेगी, ठीक है। तो लगभग 15 तक नंबरिंग है, तो 15 तक आपको बेसिक कंसेप्ट मिलेंगे। अब उन टॉपिकों में जो आपको प्रॉब्लम लगती है वो प्रॉब्लम आप मुझे नोट कराएं, ठीक है। आपके पास व्हाट्सएप पे जो ग्रुप में आपको लिंक भेजा जाता है उस में आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर शो ही हो रहे हैं, ठीक है। नहीं है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लेंगे 9414893144, ठीक है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट करें और मेरे को टॉपिक्स नोट करा दें जिससे मैं आपको ये दोबारा से रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस तरह से मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।